हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपी व्लॉग विनीत। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सभी की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो ज़्यादा तो नहीं, मतलब रेयरली मेरे पास 2-3 कमेंट ऐसे आए थे कि मेरे से बोलते हैं कि सर प्लीज़ एक ऐसी वीडियो बनाओ कि जिसमें ये पता चले कि आपने अपनी फ़र्स्ट सैलरी का क्या किया, आपकी फ़र्स्ट सैलरी कितनी आई थी, ट्रेनिंग में कितने महीने बाद सैलरी आई थी। तो इससे रिलेटेड ये छोटी सी एक क्लिप है जो मैं अपनी, जो मेरी फीलिंग्स थी, जो फर्स्ट टाइम जो मेरी सैलरी आई थी तो मैंने कहाँ पर स्पेंड की, किसके साथ की, कहाँ पर स्पेंड करके मुझे अच्छा लगा, वो सब शेयर करने के लिए ये मैंने क्लिप बनाई थी। तो मेरी जो, जैसे कि सबको पता था कि हमारी मार्च में ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी, तो मेरी मार्च अप्रैल मई, मेरी जून को आई थी सैलरी। मेरी 1 या 2 जून को सैलरी आई थी, तो मेरी 3 महीने की सैलरी आई थी इकट्ठी। तो मेरी 3 महीने की सैलरी लमसम जो मेरी सैलरी आई थी वो आई थी आई थिंक 84,000 कुछ समथिंग आई थी। उस टाइम पे शायद मेरी जो मंथली बेसिक सैलरी थी वो 29,700 कुछ थी। एग्जैक्टली मेरे को एग्जैक्टली थोड़ा याद नहीं है ऐसी। तो मेरी जो मंथली जो सैलरी थी वो मेरी 29 कुछ थी। तो मेरी जो 84,000 समथिंग आई थी, तो मेरे पास इकट्ठा पैसा आया था। तो मैंने सबसे पहले क्या था कि सबको पता है कि अब हर एक की लाइफ में उसके जो माता पिता का स्थान होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस रोल निभाता है। मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि माता पिता हर जगह मैटर करते हैं। कि यार कोई भी अगर सक्सेस मिल जाए तो माता पिता हर जगह मैटर करते हैं। हर एक बच्चा, हर एक ट्रेनी ये चाहता है कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा स्पेशल करूं जो उन्हें हमेशा याद रहे, चाहे वो नॉर्मल हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हीरे दे दो या फिर कुछ और गिफ्ट दे दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डजेंट मैटर नहीं करता कि कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देकर ही उनका दिल जीता जा सकता है। उनके लिए तो आप अगर एक 2 रुपये की चीज़ भी ला के दे दोगे ना, तो भी वो दिल से बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी उसमें मैंने 2-3 काम करे थे। जो मेरी 84,000 आई थी उसमें सबसे पहले मैंने तो एक अपनी मम्मी जी के लिए एक नेकलेस बनवाया था। तो मैंने एक मम्मी के लिए एक छोटा सा जो ज्वेलरी खरीदी थी, थोड़ा सा नेकलेस वगैरह डायमंड का, तो मैंने वो लिया था एक। तो सबसे पहले अपनी मम्मी के लिए। उसके अलावा एक मैं अपनी मम्मी के लिए साड़ी लेके गया था। थोड़ी सी मतलब ठीक थी, 4-5 हज़ार तक की बढ़िया साड़ी, क्योंकि मेरी कोई ज़्यादा, मेरी एक्चुअली चॉइस बहुत अच्छी है। तो मतलब लेडीज़ सामान खरीदने में तो मेरी चॉइस अच्छी थी, बल्कि उनको पसंद आ गई थी अच्छी खासी। तो देन उसके बाद अब मेरे फैमिली का एक बहुत टाइम से एक ये रोल रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा मन करता है मुरथल वगैरह जाने का, और आज तक वो कभी गए नहीं। मुरथल सोनीपत सबने सुना होगा। तो मैं जब मेरी सैलरी आई थी, तो मैं जब परमिशन पे घर आया था, तो मैंने क्या किया था कि मैं पूरी फैमिली के साथ, पापा मम्मी मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर, मेरा छोटा वाला भाई, हम सब मुरथल गए थे। अपनी फर्स्ट सैलरी में हमने वहाँ पे सेलिब्रेट किया था। हमने वहाँ पे केक कट भी किया था। उसके अलावा हमने वहाँ पर डिनर भी किया था नाइट का, और थोड़े घूमे भी थे, और घूम फिर के अपने फ़ोटो शूट वगैरह भी किए थे। तो मैंने तो अपना ऐसे स्पेंड किया था, मतलब मम्मा के साथ, पापा के साथ, कि मैंने उनको डिनर कराया था। मम्मा के लिए एक नेकलेस लेके आया था। पापा को मैंने एक फ़ोन दिला दिया था। मतलब पापा वही पुराना फ़ोन चलाते थे कीपैड, तो पापा को मैंने एक फ़ोन दिलाया था नया। और जो छोटी वाली सिस्टर थी उसको ईयरबड्स बहुत पसंद है, तो मैंने उसको ईयरबड्स दिला दिए थे। छोटा वाला भाई है, उसको फ़ोन दिलाया था ईएमआई पे, उसको भी फ़ोन पसंद है तो मैंने उसको फ़ोन दिला दिया था। तो ऑलमोस्ट जो मेरी 84,000 कुछ समथिंग जो सैलरी आई थी, मेरे 75 हज़ार रुपये मेरे खर्च हो गए थे। मेरे पास जो बचा था वही 10-15 हज़ार रुपये बचे थे। तो जो मेरी जो सैलरी थी वो मैंने ऐसे स्पेंड की थी कि अपनी फर्स्ट सैलरी की फैमिली के साथ ही मैंने स्पेंड की थी। मैंने कहीं बाहर नहीं की थी, ना मैंने कोई ऐसे वाहियात खर्चा नहीं किया। मतलब आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है। उसके अलावा जो जो सैलरी मेरी आई थी वो 3 महीने बाद आती है सैलरी, इकट्ठी एकदम सैलरी कभी नहीं आती। और जो सैलरी का आपका अकाउंट होता है वो एक्सिस बैंक में खुलता है, वो दिल्ली पुलिस वाले खुद खोल के देते हैं आपको, उसमें कोई रोल नहीं रहता। वो खुद ही आते हैं, खुद ही खोल कर जाते हैं। आपका एक्सिस बैंक में आपकी सैलरी आती है। तो 3 महीने के हिसाब से उस टाइम में मेरी इतनी आई थी सैलरी। अगर आप ज्वाइन करते हो 22 में ज्वाइन करोगे, सॉरी 23 या 24 में ज्वाइन करोगे, जब भी करोगे 24 में ज्वाइन करोगे आई थिंक, तो उसमें जो आपकी सैलरी आएगी मेरे हिसाब से जो 31-32 हज़ार रुपये कम से कम सैलरी आएगी आपकी, प्लस आएगी आई थिंक 32,000 प्लस आपकी सैलरी आएगी। उसमें जो आपकी सैलरी, क्योंकि इस टाइम आपका डीए बढ़ चुका है, तो जो कैंडिडेट सिलेक्शन ले जाएगा ना, मैं एक गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वो अपनी लाइफ सेट कर गया, ये मान लेना। सैलरी के मामले में ये मत सोचना है कि भाई सैलरी के मामले में दिल्ली पुलिस पीछे है, किसी भी कदम में पीछे नहीं है। दिल्ली पुलिस में सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। तो इस वहम को छोड़ देना कि सर सैलरी में मुझे डाउट है, तो डाउट रहना ही नहीं चाहिए सैलरी में। अगर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो ट्रेनिंग में आपको यार ये देखो, हर महीने आपको 32 साढ़े 32 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ट्रेनिंग में 32 साढ़े 32 हज़ार रुपये आपको मिलना।
तो फ़िलहाल के लिए यही था कि अपनी अपनी जब भी अगर कोई हो जो अभी दिल्ली पुलिस में लग रहा हो, जो मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट में ये बताएं मुझे, या फिर कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो अभी तैयारी कर रहा हो, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हो, तो मुझे ये बताएं कि आपने अपनी फर्स्ट सैलरी कहाँ पर यूज़ की थी, मतलब किस टाइप पे यूज़ की थी, फैमिली के ऊपर यूज़ की थी या फिर कोई किसी लोन ईएमआई को चुकाने के लिए यूज़ की थी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि कहाँ पर यूज़ की थी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, आगे कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।